क्योंकि छोटा सा रिवीजन लिया था 1 2 3 4 5 क्लासेस का। आज इस वीडियो के अंदर हम ट्यूटोरियल 6 स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं फटाफट tut6.html क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सा जो हमारा बेसिक कोड होता है, जो कि एक HTML फाइल को रन करने के लिए चाहिए होता है, पहले वो लिख लेते हैं HTML। उसके बाद HTML के अंदर आता है हेड टैग, हेड के अंदर आता है टाइटल, टाइटल के अंदर आपको जो टाइटल देना है वो आएगा TUTORIAL ट्यूटोरियल 6। HTML के हेड टैग के बाद फिर आती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल डिव ले लिया, और इसका अगर CSS स्टाइल करनी है तो हेड टैग के नीचे स्टाइल लगा के CSS लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स कुछ टैग्स की बात करेंगे। विद डिव के बारे में तो बात कर ली थी, तो डिव को थोड़ा कमेंट कर लेते हैं। कुछ हम एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि एक होता है हमारा हेडिंग, हेड टैग। हेड टैग बेसिकली टोटल 6 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये करता क्या है, जैसे लेट सपोज मैंने लिखा H1 ले लिया, मैंने लिख दिया दिस इज द हेडिंग, रन करा, ओपन विथ लाइसर 1। हेडिंग टैग बेसिकली क्या करता है, ये आपको एक टैग प्रोवाइड करता है, एक टैग्स को इस तरह प्रोवाइड करता है कि वो एक हेडिंग लगे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें दिस इज द हेडिंग ऐसे बोल्ड में आ गया, थोड़ा यह बोल्ड में भी आ गया, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा भी हो गया है, और थोड़ी स्पेसिंग भी ठीक हो गई है। मतलब एक तरह से हेडिंग टैग ये आपको ये हेड टैग ऐसी फैसिलिटी दे रहा है कि आप एक टेक्स्ट को एक हाईलाइट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो हेड की तरह। ठीक है, हाँ सेम इसी तरह हेड 2 होता है। मैं लिखा हेडिंग 2, इसको मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ ताकि पहचानने में आसानी हो। ठीक है, हेडिंग 2 भी सेम ऐसी तरह होता है, बट डिफरेंस क्या है आपको देखिए क्या होगा, हेड टैग बड़ा है, टेक्स्ट बड़ा है। ठीक है, बोल्ड भी थोड़ा है, हेडिंग 2 से कम है। ठीक, इसी तरह फिर हेड 3 भी होता है। क्या हेड 3 भी ऐसे वर्क करते हैं? हाँ, हेडिंग 2 से हेडिंग छोटा, हेडिंग 2 से छोटा हो जाएगा हेड 3। इसी तरह 4 5 6 4, इसी तरह होता है 5, इसी तरह होता है 6। ठीक है, ये सारे एक ये अभी आप कहोगे कि अगर ये जो H1 है ये एक्चुअल में है क्या? H1 में एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का डिवी है, इसे आप डिवी कह सकते हो। पर आप कहोगे अगर ये डिव है तो इसे H1 या H2 या हेडिंग के नाम से क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर हेडिंग के अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूँ दिस इज द हेडिंग, ठीक है, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस चीज़ देखो, इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा ठीक नहीं है, टेक्स्ट भी थोड़ा ठीक नहीं है, और बोल्ड भी नहीं है, थोड़ा छोटा भी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिव को मैं इस हेडिंग की तरह प्रेजेंट करूँ, तो इसके लिए मुझे 3-4 प्रॉपर्टी और देनी पड़ेगी, 3-4 चीज़ें इसमें लगानी पड़ेगी, तो काफ़ी लेंथी से काम हो जाता है। इसलिए चीज़ें को थोड़ा असाइन करने के लिए H1 टैग बनाया गया है, जिसके अंदर पहले से ही कुछ प्रॉपर्टी इंक्लूड की गई है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। और हेडिंग टैग को अपने ही अकॉर्डिंग लिखने के लिए तो हम हेडिंग 2 3 4 5 6 भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये तो हो गया हेडिंग टैग। अब इसके अलावा एक होता है पी टैग। पी मतलब कुछ नहीं, पैराग्राफ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया लोरम। लोरम को पता होगा, अगर आपने MS वर्ड में काम किया होगा तो लोरम कुछ नहीं, एक सिंपल ही टैक्स होता है। लोरम एक ऐसा टैक्स फॉर्मेट है, मीनिंग कोई इतना साफ नहीं होता, लेकिन ये पूरी इंग्लिश के रूल फॉलो करता है, यानी इंग्लिश की ग्रामर को पूरा फॉलो करता है। तो अगर मैं यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी अगर आप लोरम लिखो, देन इसके बाद अगर आप 1 लिख दो तो लोरम आपको वर्ड मिल जाएगा। देन अगर आप लोरम लिख के अगर आप जितना भी आपको कैरेक्टर चाहिए होता है उसका नाम यहाँ पर आप लिखना है, देन उतने ही कैरेक्टर आपको मिलेंगे। लेट सपोज 10, तो मैंने कर दिया 10। तो बेसिकली ये पैराग्राफ क्या करता है, ये जो टैक्स है, ठीक है, ये पैराग्राफ पी टैग, इसके अंदर जो भी आप चीज़ लिखोगे वो उसको एक पैराग्राफ के रूप में प्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं ये भी लिख दूँ, मैंने लिख दिया 500, तो जैसा अगर आपकी बुक में एक पैराग्राफ लिखा होता है जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, इतना कोई फालतू का गैप नहीं होता, एक टेक्स्ट अरेंज मिल जाएगा फॉर्मेट में, ये पैराग्राफ टैग करता है। ठीक है, इसके अलावा इस पैराग्राफ टैग में कुछ और टैग भी और होते हैं, मतलब इसमें नहीं होते, कुछ अलग से टैग्स भी होते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने कर दिया, आपने MS वर्ड में भी देखा होगा बोल्ड। अगर आप यहाँ पर बी लिखो और बी टैग के अंदर कुछ भी लिख दो, लेट सपोज मैंने बी टैग को ओपन करा यहाँ से और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, मैंने ये 3 चीज़ में बी टैग के अंदर लिख दी,
तो वो हो जाएगा बी से बोल्ड। इसको आप CSS से भी हैंडल कर सकते हो, पर ये भी एक तरीका है, ठीक है। इसके अलावा एक टैग और होता है जिसको हम बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक से आई प्रेस करो, इटैलिक ओपन हो जाएगा, आई क्लोज, आई करा, देन यहाँ से ये कर दिया क्लोज, ठीक है। तो ये चीज़ दिखा होगा, ये आपने इटैलिक हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और नेक्स्ट टैग्स के बारे में बात करेंगे।